दोस्तों, मसाला भिंडी का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। तो आज हम लेकर आए हैं मोटी मिर्च के साथ बनाई गई मिर्ची मसाला भिंडी की ऐसी रेसिपी जो आपको 2 रोटियां ज़्यादा खाने पर मजबूर कर देगी। तो भिंडी गर्मियों की सीजन भर मिलती है और ताज़ी भिंडी की सब्जी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की जायकेदार रेसिपी को बनाना। मगर इससे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पर हमने ली है करीब 300 ग्राम भिंडी और इनको अच्छी तरह से धोकर अब इस तरह से हेड और टेल काटने के बाद लंबाई में काट लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर ली है मोटी वाली हरी मिर्च। इनको भिंडी में डालने से काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। तो इनको डंठल काटने के बाद लंबाई में इस तरह से चीर लेंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 4 टमाटर भी लिए हैं और अब हम 4-5 हरी मिर्च लेंगे। इनको चॉप नहीं करेंगे, बस ऐसे ही हेड और टेल काट कर रख लेंगे। इससे जो लोग कम मिर्च खाते हैं उनको इस सब्जी में मिर्च ज़्यादा नहीं लगेगी। और इसके साथ ही आधा इंच अदरक को भी चॉप कर लेंगे। तो अब करते हैं भिंडी का स्पेशल मसाला बनाने की तैयारी। तो गैस चूल्हे पर हमने पैन रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 5 लौंग, 10 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। और हल्की आंच रखते हुए इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। और ध्यान रखें कि मसाला ज़्यादा ना भुनने पाए और ना ही इनका कलर बदलने पाए, नहीं तो मसाले की महक गायब हो जाएगी। तो मसाले रोस्ट होने के बाद इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो मसाले ठंडे होने के बाद इनको एक खरल में डाल के पीसना है। और अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मगर हर चीज़ का अपना महत्व और अपनी खासियत होती है। खरल में पीसने से यह जितना चाहेंगे उतना ही पिसेगा। इसको दरदरा रखना है। तो देखिए हमारा मसाला इस तरह से दरदरा तैयार हो चुका है और इसको भिंडी में डालने से कुछ कुछ अचारी टेक्सचर आएगा और इसी की हमें ज़रूरत भी थी। तो मसाला तैयार होने के बाद अब गैस चूल्हे पर रखेंगे पैन और डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। भिंडी में आम सब्जियों से ज़्यादा तेल पड़ता है, तो इसीलिए हमने 2 टेबलस्पून तेल डाला है। और अब तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग और लच्छों के रूप में काटी गई अदरक। और इसके साथ ही हरी मिर्च भी डाल देंगे। और अब इनको हम हल्की आंच पर धीमे धीमे भूनेंगे। और जब मिर्च हल्की सी गल जाए तो इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और अब इनको हम तेल अलग होने तक भून लेंगे। तो मसाले भुन चुके हैं और तेल भी अलग हो गया है। तो अब हम इसमें काटी हुई भिंडी को डाल देंगे और इसके बाद मोटी हरी मिर्च भी डाल देंगे। और इसके ऊपर से डाल देंगे हमारा भिंडी स्पेशल मसाला। इसको डालने के बाद अब हम सब्जी को मिक्स करेंगे ताकि मसाला इसके कोने कोने में चला जाए। और इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार और अब 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इसके बाद हमने इसमें डाली है 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसी स्टेज पर अगर आप इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डालेंगे तो सब्ज़ी बेहतरीन बनेगी। मगर हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पर टमाटर डाले हैं जो काफ़ी खट्टे भी हैं। तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। और जब भिंडी करीब 90% तक गल जाए तो इसमें डाल देंगे बेसन 2 छोटे चम्मच। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और करीब 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमने जितना हरा धनिया काटा था उसमें से आधा बचा लेंगे और आधा डाल देंगे। और अब 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे। और अब बचा हुआ हरा धनिया भी इसमें डालेंगे, मगर थोड़ा सा बचा लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, देखने में ही यह कितनी लाजवाब सब्जी लग रही है। तो सब्जी तैयार है।
बचे हुए हरे धनिया को भी डालकर गार्निश करके सर्व करेंगे। और यह भिंडी की सब्जी आप रोटी, पराठे, पूरी या चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी हमें यहाँ कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोज देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।